नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। आगरा पहुंचे सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन। कड़ी सुरक्षा के बीच अपने आवास पर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर कड़ी पुलिस सुरक्षा। मीडिया से रूबरू होते हुए रामजीलाल सुमन बोले, जनतंत्र में विरोध की अभिव्यक्ति का है अधिकार। सभी को इस अभिव्यक्ति के आधार पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अखबारों में भी समाचार दे सकते हैं, जो जनतंत्र के अधिकार हैं। लेकिन जो करनी सेना के द्वारा किया गया है वह गुंडाई और लफंगाई है। अवांछित तत्वों द्वारा मेरे आवास पर और मेरे परिवार को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके द्वारा किया गया है हमला। इस सरकार में व्यवस्थित प्रयास है। जंगल राज जिस तरह हमला हुआ है उस हमले को रोका जा सकता है। आप सब लोग जानते हैं ये जो हमला हुआ है ये मनोवृत्ति है और ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री ना रहने पर अखिलेश यादव के घर की सफाई कराई थी। ये वही लोग हैं जो दलितों की बारात को नहीं चढ़ने देते हैं। ये वही लोग हैं जो कल ईद के खिलाफ हैं और यही वो लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ हैं। मेरे घर पर हमला करवाना सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र था। बड़ा सवाल ये इतनी लचर कानून व्यवस्था थी कि हमारे घर तक बुलडोजर लेकर आ गए सैकड़ों की तादाद में लोग। 12 तारीख के ऐलान को लेकर बोले हम प्रशासन से आग्रह करेंगे। जिस तरह ये ऐलान आए दिन हो रही हैं, जैसे कि पहले इन्होंने ऐलान करने के बाद मेरे यहाँ हमला किया, पहले हम प्रशासन से आग्रह करेंगे। प्रशासन हमें बताए, अगर कोई मजबूरी है तो हमें छूट दे दे, हम अपने आप निपट लेंगे। हमारे घर पे हमला हुआ और हमला ऐलान करके हुआ। तमाम दूरी तय करने के बाद जो अतिवादी लोग थे, अवांछनीय तत्व थे, वो हमारे घर पे आ गए, तोड़ फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी, शीशे तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, हमारे घर के गेट को भी नुकसान पहुंचाया। तो उनका तो इरादा हमारे परिवार को नष्ट करने का था। कल हमने आज भी और कल भी राज्यसभा के सभापति जी को अवगत कराया पूरी स्थिति से। मामला बहुत गंभीर है और ये कुल मिलाकर के ये जो हमला है, ये हमला बताता है कि हमारे देश में और प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जंगल का राज है। राजनीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उतनी स्वतंत्रता इस बात की है कि अगर हमारी राय से कोई इत्तेफाक नहीं करता तो जनतांत्रिक विरोध के जो तरीके हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करें। ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती वो कानून का उल्लंघन करे। मैं बहुत कुछ कह चुका, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। इसके अलावा कुल मिलाकर के बात यह है कि यह हमला एक तरह से विचारों पर हमला है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और उन्होंने वो निवास खाली किया तो उसको गंगा जल से धोया गया। ये वही लोग हैं जो कमजोर वर्गों की, दलितों के बारात में चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की नीयत पर रोज शक करते हैं। तो ये हमला रामजीलाल सुमन पर हमला नहीं है, पीडीए पर हमला है और इसका मजबूती से मुकाबला किया जाएगा।